हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर्ब। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारा डे 12 है और हम एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने क्लॉज टेस्ट किए हैं, इसके पहले हमने फिगर्स के क्वेश्चन किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सीरीज तो आप देखिएगा जरूर, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर होंगे। और ये आप लोग एकदम मान के चलिए कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ क्वेश्चंस वहीं से ही आएंगे, कुछ नए क्वेश्चंस कई नए कॉन्सेप्ट से नहीं बनेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि ग्रामर में जो भी मेन चीजें होती हैं, जहां से रेगुलर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखा, जितने जितने कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक का, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को लेकर के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है वीडियो को देखना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, तो ये सब आप करेंगे। आज हमारा डे 12 है और डे 12 में हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण और पूरे कॉन्सेप्ट से भरे हुए ग्रामर के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा एरर डिटेक्शन का, आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। No sooner I opened the door when the train heavy and stormy rush in making us shivering from head to foot। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही मैंने डोर को ओपन किया, रेन आई और बहुत ही स्टॉर्मी रेन आई, रश इन मेकिंग शिवरिंग फ्रॉम हेड टू फुट। जैसे ही मैंने दरवाजा क्या किया, ओपन किया, ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाजा ओपन किया, रेन आई और बहुत ज्यादा रस से यानी कि बहुत ही जोरों से आई और मेकिंग अस शिवरिंग फ्रॉम हेड टू फुट, और हमें क्या की, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक हमें भिगो दी। ठीक है, कहने का मतलब यही है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और आंसर करिए कि क्या हो सकता है। नो सूनर के साथ, जैसे ही आपने देखा, आपने ग्रामर पढ़ा है कि नो सूनर के साथ में जो भी हमारे नेगेटिव होते हैं, इनके साथ में हमारा दो रूल आता है। एक तो इनके साथ हमारा क्या होता है, इन्वर्जन फॉलो होता है, इन्वर्जन, और दूसरा इसके साथ जो कंजंक्शन आता है वो क्या आता है, देन आता है। आपने रूल पढ़ा है तो आपको ये चीजें पता होंगी कि नो सूनर के साथ इन्वर्जन फॉलो होता है और इसके साथ कंजंक्शन क्या आता है, देन आता है। तो आपने क्या सोचा, आपने सोचा कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इन्वर्जन फॉलो कर देंगे, और यहाँ पर जहां पर क्या है, ये वैन का यूज हुआ है, यहाँ पर हम कंजंक्शन क्या यूज कर देंगे, देन की यूज कर देंगे। बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। इन्वर्जन क्या होता है पहले ये समझ लो। इन्वर्जन जब भी हम वर्ब का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं, वर्ब आपकी सब्जेक्ट से पहले आती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। इन्वर्जन का फॉर्मेट दो तरह से होता है। पहला, या तो हम डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट से इन्वर्जन करते हैं, या तो फिर हम क्या करते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, या तो हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और या तो इन्वर्जन में हैड प्लस V3 कर देंगे। ठीक है, हैड प्लस V3 कर देंगे, तो ये हमारा इन्वर्जन का फॉर्मेट होता है। नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है। ठीक है, कब हम नो सूनर के साथ में, कब नो सूनर के साथ हम डिड का यूज करेंगे, कब हम हैड का यूज करेंगे, ये आपको देखना है। देखो, नो सूनर आई ओपन द डोर व्हेन द रेन हैवी एंड स्टॉर्मी रश इन मेकिंग अस शिवरिंग फ्रॉम हेड टू फुट। यानी कहने का मतलब है कि जैसे ही मैंने डोर ओपन किया तो रेन से हम क्या हो गए, भीग गए, जैसे ही हमने ओपन किया। इसका मतलब यहाँ है कि दो एक्शन है, दोनों पास्ट में हुआ है। जब भी हम पास्ट की बात करते हैं, पास्ट में हमारा अगर दो एक्शन हुआ है तो जो एक्शन हमारा सबसे पहले हुआ होता है उसको हम हैड प्लस V3 यानी कि वहां पर हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और जो उसके बाद हुआ है उसको हम किस में रखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं, यानी कि वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। बात समझ में आई? दो एक्शन हुआ है, जो सबसे पहले एक्शन हमारा पास्ट में हुआ होता है उसको पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, जो उसके बाद हुआ होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। अब यहाँ देखो कौन सा एक्शन सबसे पहले हुआ है, नो सूनर आई ओपन द डोर, जैसे ही मैंने डोर खोला, यानी डोर का काम जो है खोलने वाला, ये सबसे पहले हुआ। जैसे ही हमने डोर खोला तुरंत क्या हुआ, बारिश अंदर आ गई और मुझे हेड टू फुट क्या कर दी, भिगो दी। तो यानी कि ये डोर ओपन करने वाला जो काम हुआ है ये सबसे पहले हुआ है। तो टेंस के अकॉर्डिंग जो काम सबसे पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं, यानी यहाँ जो इन्वर्जन फॉलो होगा वो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 वाला होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, नो सूनर के साथ हम हैड का यूज करेंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, अपना सब्जेक्ट लेंगे और फिर ओपेंड यूज करेंगे।
ठीक है, तो नो सूनर हैड आई ओपन द डोर व्हेन द रेन हैवी एंड स्टॉर्मी, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। ध्यान से, नो सूनर के साथ देन यूज होता है, इन्वर्जन फॉलो होता है। इन्वर्जन का फॉर्मेट दो तरह से होता है, डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, या तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब हमारी पास्ट यानी कि किसी एक पास्ट में हुए सबसे पहले एक्शन की जहां पर बात होती है वहां पर हम हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यूज करते हैं, और जहां पर पास्ट इंडेफिनिट की बात होती है वहां पर हम डिड सब्जेक्ट प्लस V1 का यूज करते हैं। ये हुई हमारी पहली बात। तो यहाँ पर हमारा क्या एरर होगा, पहले पार्ट में एरर होगा, यानी नो सूनर हैड आई होगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ देन होगा, वेन की जगह पर हम देन का यूज करेंगे। तीसरी बात सुन लो, यहाँ पर तीसरी बात ये है कि ये मेक जो आपका वर्ब है, मेक के साथ में ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं। मेक हो गया आपका, मैं लिख देती हूं, ठीक है, देखो मेक हो गया, ठीक है, लेट हो गया, बिड हो गया, और सी, वॉच, हियर, इन सभी के साथ बेयर इंफिनिटिव आता है। यानी कि हम कोई इनके साथ में जब भी कोई वर्ब यूज करेंगे तो वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, विदाउट टू, यानी कि वहां पर हम टू का यूज नहीं करेंगे, विदाउट टू। और विदाउट टू को हम क्या बोलते हैं, बेयर इंफिनिटिव बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि मेक, लेट, बिड, सी, वॉच, हियर के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बिना टू के, इसके साथ में टू का यूज नहीं होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखो मेकिंग अस शिवरिंग यूज हुआ है, तो यहाँ पर शिवरिंग क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। हम क्या यूज करेंगे, शिवर यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शिवर, शिवर फ्रॉम हेड टू फुट। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं आपको तो इस क्वेश्चन में हमारा एरर था फर्स्ट पार्ट में, सेकेंड पार्ट में, और हमारा लास्ट में था। ठीक है, सो ए, बी और डी, ये तीनों पार्ट में हमारे एरर थे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट इज द न्यूज़पेपर दैट एक्सपोजेस, इट इज द, इट का सब्जेक्ट कौन है, न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर हमारा सिंगुलर नाउन है, इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आई है एक्सपोजेस। अगर ये एक्सपोज होता तो गलत हो जाता, एक्सपोजेस अस टू अ वाइड, अस टू अ वाइड। अब देखो यहाँ पर अस टू अ वाइड, आ हमारा आर्टिकल है, इसके साथ एक नाउन आना चाहिए। तो ये वाइड क्या हो, वाइड रेंज, रेंज क्या है यहाँ पर, रेंज नाउन है, और वाइड क्या है, वाइड एडजेक्टिव है। तो नाउन को वाइड हमारा क्वालिफाई कर रहा है। ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर यहाँ इंफॉर्मेशन होता तो गलत हो जाता। इंफॉर्मेशन आपका क्या है, नाउन है, ऑफ के बाद आया है तो ये नाउन का ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है। एंड नॉलेज थ्रू डिफरेंट सोर्सेस देन अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब मेरी बात सुनो, इट इज द न्यूज़पेपर, सिंगुलर है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आया है, वाइड क्या है, वाइड एडजेक्टिव है, रेंज क्या है, नाउन है, एंड नॉलेज थ्रू डिफरेंट सोर्सेस देन, ये देन कब यूज करते हो आप, कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं। यानी कंपैरेटिव डिग्री में हम देन का यूज करते हैं। और आप जानते हो कि कंपैरेटिव डिग्री हम एडजेक्टिव के साथ ही, एडजेक्टिव में हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री होगा तो हम क्या यूज करेंगे, या तो हम ER का यूज करेंगे, या तो मोर का यूज करेंगे, या तो उसके बाद क्या आएगा आपका, उसके बाद आपका एडजेक्टिव आएगा, और फिर क्या होगा हमारा एनी अदर का यूज करेंगे। यही तो कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं आप, ER, मोर, ER या तो मोर, ऑब्लिक बना देती हूँ मैं, ER या तो मोर, या तो उसके बाद एडजेक्टिव आता है, फिर एनी अदर का यूज करते हैं। यानी यहाँ पर देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री हो रहा है, तो आने वाला जो भी एडजेक्टिव होगा वो उसमें हम क्या यूज करेंगे, या तो ER लगाएंगे या तो मोर का यूज करेंगे। तो यहाँ जो हमारा वाइड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, तो यहाँ वाइड को हम क्या कर देंगे, वाइड नहीं वाइडर कर देंगे। क्या हो जाएगा, वाइडर हो जाएगा। So it is the newspaper that exposes us to wider range of information and knowledge through different sources than other electronic media. Other electronic media हम नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, any other electronic media, ठीक है, any other electronic media। जब हम other electronic media बोलेंगे तो इसमें हमारा न्यूज़पेपर भी इंक्लूड हो जाएगा, और जब हम any other electronic media बोलेंगे तो न्यूज़पेपर के बाद से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनसे हमारा सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा जो है कॉन्ट्रीब्यूटिव क्या है, न्यूज़पेपर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जाएगा, और वाइड को हम क्या कर देंगे, वाइडर कर देंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, और कंपैरेटिव डिग्री यूज हुई है, इस वजह से इसको हमें
ER फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी बातें हो गई, यानी अगर मैं एरर की बात करूं तो हमारा सेकेंड पार्ट में एरर था और लास्ट के डी पार्ट में एरर था, ठीक है। 2 एरर यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस हम। अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन तो लाइक शेयर करते रहिएगा, लाइक शेयर करेंगे और साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस, द 5 ब्रदर्स आर एट ड्रैगर्स, ठीक है, ड्रैगर्स drawn so they feel it below their dignity to talk to each other। कहने का मतलब है the 5 brother, 5 यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, ब्रदर क्या है, नाउन है। ये 5 इस ब्रदर को क्वालिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। अब ये हमारा प्लूरल नाउन है तो यहाँ प्लूरल वर्ब आर आया है। एट ड्रैगर्स ड्रॉन आपका ईडियम है, इसका मतलब होता है कट्टर दुश्मनी, एनिमिटी। सो दे फील, इस नाते से वो फील करते हैं। फील यहाँ पर क्या है, प्लूरल वर्ब है। अगर ये फील्स होता तो सिंगुलर हो जाता, प्लूरल वर्ब है क्योंकि सब्जेक्ट इसका क्या है, प्लूरल है। इट बिलो देयर, देयर किसके लिए आया है, देयर हमारे ब्रदर्स के लिए आया है, ब्रदर्स प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर देयर आपका यूज किया गया है, ठीक है। देयर डिग्निटी टू टॉक टू ईच अदर, ध्यान से देखो, ईच अदर और वन अनदर का कॉन्सेप्ट है। आपने प्रोनाउन में रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस 2 तरह के होते हैं, एक तो ईच अदर होता है और दूसरा क्या होता है, वन अनदर होता है। ईच अदर हम 2 लोगों के लिए यूज करते हैं और वन अनदर हम 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं। 5 ब्रदर्स हैं, मतलब ये 5 भाइयों की बात हो रही है, तो 5 भाइयों की बात हो रही है तो हम ईच अदर का ना यूज करके क्या करेंगे, वन अनदर का यूज करेंगे। बताओ बात क्लियर हो गई है, वन अनदर का यूज करेंगे, ठीक है। The 5 brothers are draggers drawn so they feel it below their dignity to talk to one another, क्योंकि ये 2 प्लस की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस हम। एरर की बात करूं तो आपका एरर जो है वो सी पार्ट में है, ठीक है, सी पार्ट में आपका क्या है, एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। Between you and I am convinced, between क्या है गाइस, between आपका preposition होता है। Between you preposition के बाद आने वाला प्रोनाउन preposition का ऑब्जेक्ट होता है और प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए। Between you and आपका क्या है, कंजंक्शन है जो सेम पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को कनेक्ट करता है। Between you and I am convinced that this painting by Neetu shows greater artistry than that of Resma। Than का यूज हुआ है, मतलब कंपैरिजन हुआ है किसके पेंटिंग के बीच में, नीतू के पेंटिंग के बीच में और रेशमा की पेंटिंग के बीच में कंपैरिजन हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है। प्रेपोजिशन के बाद गाइस जो भी प्रोनाउन आता है वो हमेशा किस डिग्री में होता है, वो किस फॉर्म में होता है, हमेशा वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। इस केस में अगर मैं बात करूं तो बिटवीन यू क्या है, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ है। फिलहाल यू जो होता है ये सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव भी होता है। बिटवीन यू एंड आई क्या है, सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या बन जाता है, मी बन जाता है। तो बिटवीन यू एंड मी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बिटवीन यू एंड आई, ठीक है। यानी कि आपका ए पार्ट में क्या था गाइस, एरर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। He asked her that whether she knew what had happened last week when she was on leave। उसने पूछा उससे, ठीक है। that हम तब यूज करते हैं जब भी सेंटेंस में श्योरिटी होती है, तब हम that का यूज करते हैं, ठीक है। वेदर का यूज हम कब करते हैं, वेदर का यूज जब भी क्या होता है, डाउट होता है, तब हम वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। डाउट के केस में हम वेदर का यूज करते हैं। अब बताओ, दैट तो श्योरिटी के लिए होता है और वेदर डाउट के लिए होता है, तो इस सेंटेंस में क्या बात है, श्योरिटी है, निश्चितता है, सर्टेनिटी है या फिर डाउट है। उसने पूछा उससे कि क्या, इसका मतलब होता है कि क्या शी न्यू, उसे पता है कि क्या हुआ था लास्ट वीक में when she was on leave, जब वो छुट्टी पर थी। तो यहाँ हम डाउट की बात कर रहे हैं क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। यहाँ हमारा इस सेंटेंस में क्या है,
डाउट है क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यहाँ पर हम दैट कंजंक्शन नहीं यूज करेंगे, डाउट है सेंटेंस में तो हम वेदर का यूज करेंगे। सो ही आस्क्ड हर whether she knew what had happened last week when she was on leave। करेक्ट इतनी बात, तो दैट को यहाँ से रिमूव करो, इसका मतलब यहाँ पर जो एरर था वो हमारा ए पार्ट में था, दैट नहीं होगा, दैट रिमूव करेंगे, वेदर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस। अगर आपको सीरीज अच्छी लगती है, जैसे कि अभी तक हमने ये हमारा डे 12 है, डे 11 तक के जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप उनको बैठ के देख रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम की, चूंकि स्पेसिफिकली तो हम एसएससी के लिए कर रहे हैं वीडियोस, एसएससी 2021 के एग्जाम के लिए है सारी वीडियोस, लेकिन अगर आप साथ ही साथ एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी ये सारी सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सीरीज को क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। आएंगे क्वेश्चन पर गाइस। वी हैड हर्ड द इंजन रोर as the plane began to move and we saw the people on the ground waving goodbye। ठीक है, we had heard, had के साथ में heard आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंसीडर करेंगे एक बार कि had हम कब यूज करते हैं। had के साथ V3 आता है आपका पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट को हम एक लैंग्वेज में, ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के पहले हुआ जो एक्शन होता है हमारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, आपने बचपन में सेंटेंस सुना होगा कि मरीज के आने से, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, दो एक्शन है यहाँ पर, दोनों पास्ट में हुए हैं, लेकिन मरने वाला जो मरीज का काम है ये सबसे पहले हुआ है, तो ये बन जाता है पास्ट परफेक्ट, क्योंकि ये क्या है, इस पास्ट इंडेफिनिट के पहले हुआ है, तो मरने वाला जो काम होगा वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, और डॉक्टर के आने वाला जो काम होगा वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो याद ध्यान से कि अगर कोई भी एक्शन पास्ट में हुआ है तो वो दो है, जो हमारा सबसे पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है, जो उसके बाद हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट है। अब देखो, वी हैड हर्ड द इंजन रोर एज द प्लेन बिगिन टू मूव एंड वी सॉ द पीपल ऑन द ग्राउंड वेविंग गुड बाय। हमने सुना, इंजन का रोर सुना, ठीक है, आपने सुना, तो ये पास्ट परफेक्ट में यूज हुआ है, लेकिन अब जरा कंसीडर करिए आप लोग कि कौन सा एक्शन सबसे पहले हुआ है। एज द प्लेन बिगिन टू मूव, तब ने, जैसे ही प्लेन क्या हुआ, जैसे ही प्लेन मूव करना शुरू किया, जैसे ही शुरू हुआ, हमने इंजन की आवाज सुनी। प्लेन शुरू हुआ तब आपने इंजन की आवाज सुनी। ध्यान से, कौन सा एक्शन सबसे पहले हुआ है, प्लेन सबसे पहले स्टार्ट हुआ, फिर आपने इंजन की आवाज सुनी, यानी कि ये जो प्लेन वाला एक्शन है ये हमारा सबसे पहले हुआ है, तो इसको हम रखेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। सो एज द प्लेन बिगन टू नहीं होगा, एज द प्लेन हैड बिगन टू मूव, क्या हो जाएगा, एज द प्लेन हैड बिगन टू मूव वी हर्ड द इंजन रोर। तो यहाँ हैड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वी हर्ड द इंजन रोर एज द प्लेन had begun to move and we saw the people on the ground waving goodbye। ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात। तो हमने क्या देखा, we saw the people, हमने लोगों को देखा वेव करते हुए, हाथ से गुड बाय बोलते हुए। तो सबसे पहले जो हमारा एक्शन होगा उसको हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद वाले एक्शन को किस में रखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे। तो ये जो एक्शन है पास्ट बाद में हुआ है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में ले आइए। ठीक है, हैड यहाँ से रिमूव कर दीजिए, और इस वाले सेंटेंस में क्या करिए, हैड बिगन कर दीजिए, had begun। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The building was to have been finished by the end of last year, but there has been so many strikes that it is not finished yet। The building, building क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का यूज हुआ है, ये सिंगुलर नाउन है, इस वजह से यहाँ सिंगुलर वर्ब आई है। अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि यहाँ पर पास्ट के साथ में टू आया है और टू के साथ हैव बीन यूज हुआ है, जो कि गलत है। आपको लग रहा है ये गलत है, ग्रामेटिकली कैसे ये सही है, देखो, जब भी हम टू लेते हैं तो टू के साथ हमारे ये जो तीन वर्ब्स आते हैं, हैड, हैज और हैव, गाइस इन सब में हम टू के साथ केवल हैव का यूज करते हैं। ठीक है, टू के साथ केवल हैव का ही यूज हो सकता है, और कभी भी हम हैड और हैज का यूज नहीं करते।
हाँ, यानी कि इन वर्ब्स के बाद हम टू का यूज कर सकते हैं। इन वर्ब्स के बाद हम टू का यूज कर सकते हैं, यानी हैड टू, हैज टू, हैव टू हो सकता है, लेकिन टू के साथ जो वर्ब आएगी वो केवल क्या हो जाएगी, हैव हो जाएगी। कोई भी इसमें टेंस का रूल नहीं फॉलो होता है, क्योंकि ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे इन्फिनिटिव हो जाते हैं। और इन्फिनिटिव जो होता है, इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल, ये ग्रामर की रूल्स को, यानी कि टेंस पर नहीं डिपेंड होते हैं, इनका अपना एक होता है, फॉर्म होता है, और ये ऐसे ही यूज किए जाते हैं। तो इन्फिनिटिव और इसके बाद जो होता है हमारा इन्फिनिटिव, जेरेंड और क्या होता है, पार्टिसिपल होता है। इन्फिनिटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल ये हमारे टेंस के अकॉर्डिंग नहीं यूज किए जाते, कि अगर टेंस पास्ट में है तो यहाँ हम है टू के साथ हैव नहीं यूज कर, टू के साथ हैड नहीं लगाएंगे, टू के साथ हैव ही होगा। सो इन्फिनिटिव, जेरेंड एंड पार्टिसिपल ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं यूज किए जाते हैं, टू के साथ यहाँ पर क्या आएगी, हैव ही आएगी। ठीक है, द बिल्डिंग वाज टू हैव बीन, ये इतनी बातें सही है, मतलब बिल्डिंग जो है फिनिश्ड होने वाली ही थी बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर, बट देयर हैज बीन, देयर के साथ में गाइस जब भी कोई वर्ब आती है तो वो आने वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, तो देयर हैज बीन यूज हुआ है। अब देखते हैं आगे वाला सब्जेक्ट क्या है, सो मेनी स्ट्राइक्स। सो मेनी स्ट्राइक्स आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, तो यानी कि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब भी होनी चाहिए, यहाँ क्या हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, so the building was to have been finished by the end of last year, but there have been so many strikes that it is not finished yet. बहुत सारी स्ट्राइक्स होने की वजह से अभी तक ये बन नहीं पाया है। ठीक है, तो इतनी बातें सही है, देयर हैव बीन हो जाएगा, क्योंकि देयर के साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो आने वाले सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमारा एरर कहाँ था, बी पार्ट में था। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हैव, heaven or hell make little difference for the man who believes only in life on earth. heaven यानी कि स्वर्ग और hell यानी कि नरक। अब आपको पता है कि और के साथ में ईदर के साथ कंजंक्शन क्या आता है, और आता है, नीदर के साथ कंजंक्शन क्या आता है, नॉर आता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा आप सभी, इनके साथ में जो वर्ब आती है वो डिपेंड करती है इनके नियरेस्ट सब्जेक्ट पर, यहाँ इनके साथ में जो सब्जेक्ट यूज हुआ है। ठीक है, इनके नियरेस्ट सब्जेक्ट पे आने वाला वर्ब डिपेंड करता है। सो हेवन और हेल मेक लिटिल, लिटिल क्या है गाइस, लिटिल आपका एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को एक नाउन की जरूरत है, तो ये डिफरेंस क्या है, नाउन है। ठीक है, अगर ये डिफरेंट होता तो गलत हो जाता। सो हेवन और हेल मेक, अब देखो मेक, इधर नीदर और के साथ जो भी वर्ब आती है वो इस सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, नियरेस्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। ये और क्या है गाइस, और यहाँ पर कंजंक्शन है, हेल यूज हुआ है, हेल क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ प्लूरल वर्ब क्या कर रहा है, यानी इसको हमें क्या करना चाहिए था, मिक्स करना चाहिए था। हमारा एरर कहाँ बनेगा, फर्स्ट पार्ट में बनेगा। आगे देख लेते हैं, लिटिल डिफरेंस फॉर द मैन हु किसके लिए आया है, मैन के लिए आया है। बिलीव्स, अब मैन क्या सिंगुलर है तो यहाँ बिलीव्स आया है, ओनली इन लाइफ ऑन अर्थ, इतनी तक की बात सही है। हो जाएगा, एरर कहाँ आपका बनेगा, फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बाय द टाइम ही गेट्स बैक फ्रॉम हिज हॉलीडे, यानी कि जब तक वो हॉलीडे से लौट कर आएगा, द मिल्क मैन हैज लेफ्ट 21 बॉटल्स ऑफ मिल्क आउटसाइड हिज डोर। जब तक वो हॉलीडे से लौट कर आएगा, द मिल्क मैन हैज लिफ्ट। अब यहाँ देखो, बाय द टाइम के साथ में गाइस, बाय द टाइम के साथ कोई भी सेंटेंस जब आता है तो वो फ्यूचर में होता है। अब आपको यहाँ पर तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हम गेट्स बैक को विल गेट कर दें, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, जितने भी कंजंक्शन, यानी वो सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन यूज किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि कंडीशन यूज किया जाता है, कंडीशन वाले सेंटेंसेस में गाइस हम तीन वर्ब्स कभी यूज नहीं करते हैं। पहला आपका होता है विल, दूसरा होता है शैल, और तीसरा होता है वुड। कंजंक्शन वाले सेंटेंसेस में हम तीन वर्ब्स कभी भी यूज नहीं करते हैं कंडीशन वाले सेंटेंसेस में। सो बाय द टाइम, जब तक क्या बता रहा है, ये जब तक हमारा कंडीशन बता रहा है, और इसके साथ हम कभी भी विल, शैल, वुड का यूज नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे, जब तक वो वापस लौट कर हॉलीडे से आएगा,
क्योंकि बाय द टाइम के साथ सेंटेंस फ्यूचर में होता है। जब तक वो हॉलीडे से लौट कर आएगा, द मिल्क मैन, दूध वाला, हैज लिफ्ट 21 बॉटल्स। ये प्रेजेंट कहां से आगे आगे, यानी ये जो हमारा अनदर सेंटेंस है, इसको हम फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, बाय द टाइम मिल्कमैन हैज लिफ्ट, छोड़ चुका है 21 बॉटल। ये आपका दे रहा है किस तरह का सेंटेंस, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस दे रहा है, यानी इसको हम चेंज करेंगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में चेंज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर बात परफेक्शन की हो रही है, खत्म होने की बात हो रही है। सो बाय द टाइम ही गेट्स बैक फ्रॉम हिज हॉलीडे, द मिल्कमैन विल हैव लिफ्ट 21 बॉटल। तो इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, विल हैव 21 बॉटल। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि सेंटेंस यहाँ पर परफेक्ट सेंस दे रहा है, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, कंडीशन फॉलो हो रहा है, और इस कंडीशन के साथ आने वाला जो टेंस होता है वो फ्यूचर में होता है। तो हैज लिफ्ट को हम फ्यूचर परफेक्ट में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, विल हैव 21 बॉटल्स हो जाएगा, विल हैव लेफ्ट 21 बॉटल्स। क्लियर इतनी बात, तो यानी कि हमारा जो एरर होगा गाइस, वो हमारा बी पार्ट में होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम 10 न्यू मेंबर। 10 न्यू मेंबर, ये 10 न्यू क्या है, एडजेक्टिव है, आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, मेंबर्स हो जाएगा। 10 न्यू मेंबर्स हैव बीन, अब चूंकि ये मेंबर्स प्लूरल है तो यहाँ हैव बीन का यूज किया गया है। एनरोल्ड एंड 7 रिजाइन्ड। आपको पता है हम हैव बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तब यूज करते हैं जब सेंटेंस हमारा किस में होता है, पैसिव में होता है। क्या ये सेंटेंस पैसिव में है, बिल्कुल है। 10 न्यू मेंबर्स को एनरोल कर दिया गया है, यानी उन्होंने खुद को एनरोल नहीं किया, उनको एनरोल कर दिया गया है, तो यानी ये टेंस जो जा रहा है ये पैसिव में जा रहा है। ठीक है, इतनी बात। सो एनरोल कर दिया गया है, एंड के बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस आता है वो कहता है 7 रिजाइन्ड, और 7 ने रिजाइन कर दिया है, 7 ने रिजाइन कर दिया है। हैव बीन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है, और ये वाला जो सेंटेंस है, जो दूसरा वाला सेंटेंस है, ये पास्ट में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, दूसरा वाला पास्ट में है, तो बात गलत हो जाती है, यानी इसको भी हमें किस में करना चाहिए, प्रेजेंट में करना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंड 7 हैव रिजाइन्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 हैव रिजाइन्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पहला वाला प्रेजेंट में है तो दूसरे वाले को पास्ट में नहीं करेंगे, दूसरे वाले को भी हम प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऐसा बोला गया सेंटेंस में कि 10 मेंबर्स को क्या किया गया है, 10 मेंबर्स को एनरोल किया गया है, तो पैसिव की बात हो गई, और 7 ने रिजाइन कर दिया गया है, तो एक्टिव है, ये 7 वाला जो है ये एक्टिव है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हैव रिजाइन्ड यूज करेंगे, क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है, पास्ट की नहीं हो रही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोइंग टुवर्ड्स द गेट विद अ कप ऑफ टी इन हैंड, समबडी स्विच्ड ऑफ द लाइट। गोइंग टुवर्ड्स यहाँ पर हमारा यूज हुआ है डायरेक्शन के लिए। गोइंग क्या है, मेन वर्ब है। हर मेन वर्ब का गाइस कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, हम आगे सेंटेंस में देखेंगे कि क्या गोइंग का कोई सब्जेक्ट है। गोइंग टुवर्ड्स द गेट की तरफ जाते हुए, विद अ कप ऑफ टी के साथ में, इन हैंड हाथ में, somebody यहाँ पर प्रोनाउन है, कैसा, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। स्विच ऑफ द लाइट को स्विच ऑफ कर दिया। अब आपको लगेगा कि ये somebody ही इस गोइंग, इस मेन वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन बात गलत है। यहाँ हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, एरर बनेगा फर्स्ट पार्ट में, एरर। अब हमें इसमें सब्जेक्ट लगाना होगा, तो हम क्या लगाएंगे, क्योंकि हमें जेंडर भी नहीं पता है कि कौन चाय का कप लेके कौन बाहर निकला था। ध्यान से देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे आप सभी, कि जब भी हमें जेंडर नहीं पता होता है कि सेंटेंस में हमारा जेंडर क्या है, तो हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं। ठीक है, मैस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं, उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं ही, क्योंकि ही क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है। तो यहाँ हम क्या यूज करेंगे, while he was going, इतना हम फ्रेज यूज करेंगे सेंटेंस में। So while he was going towards the gate with a cup of tea in hand, somebody switched off the light. While he was going up यूज करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई आपको। तो आपका एरर कहाँ था, फर्स्ट पार्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, the darkness prevented us to see the obstruction. डार्कनेस अंधियारा, डार्कनेस यहाँ पर क्या है, नाउन है। नेस वाले जो भी सफिक्सेस होते हैं वो आपके नाउन होते हैं। प्रिवेंटेड यहाँ पर मतलब होता है रोक लेना, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन आता है वो हमेशा क्या आता है, फ्रॉम आता है। प्रिवेंट के साथ प्रेपोजिशन क्या आएगा गाइस, फ्रॉम आएगा, तो यहाँ टू क्या हो जाता है, एरर हो जाता है। ठीक है,
आ जाओ नेक्स्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ के साथ, ईदर ऑफ के साथ, एनी ऑफ के साथ, नन ऑफ के साथ, पेयर ऑफ के साथ, है ना, पाइल ऑफ के साथ, हमेशा जो भी नाउन आता है गाइस वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। वन ऑफ द मोस्ट यहाँ इंपॉर्टेंट थिंग्स यूज हुआ है, तो बात एकदम सही है। अबाउट आर्ट, आर्ट के बारे में जो बहुत अच्छी बात है, इज द वे विच ग्रेटली वर्क्स, इज द वे, इस प्रकार से, वे यहाँ पर क्या है, नाउन है, इज द वे नाउन विच ग्रेटली, ग्रेटली क्या है, एडवर्ब है, हर एडवर्ब का एक वर्ब होता है, तो यहाँ वर्क्स को हम वर्ब मान लेते हैं। और यहाँ कंटिन्यू, अब बताइए कंटिन्यू क्या है आपका, कंटिन्यू भी आपका वर्ब है। सेंटेंस में देखो क्या एरर हो सकता है, इज द वे विच ग्रेटली वर्क्स कंटिन्यू, देखो वर्क्स को हमने वर्ब माना है, कंटिन्यू भी हमारा वर्ब है, दो वर्ब एक साथ कैसे आ सकते हैं, यानी कि इस वर्ब को अगर मैं नाउन मानूं तो ग्रेटली यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटली आपका एडवर्ब है, यहाँ पर ग्रेटली एडवर्ब है, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें तो एडजेक्टिव चाहिए, तो यानी कि सेंटेंस में एरर बहुत सारे हैं, अभी आप देखोगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा एरर है, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखो इज अ वे विच ग्रेटली, अब यहाँ पर विच का यूज हुआ है इस वे के लिए, और यहाँ ग्रेटली एडवर्ब है, वर्क्स को अगर हम नाउन मान रहे हैं तो हमें इस ग्रेटली को क्या बनाना पड़ेगा, एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो यहाँ हम ग्रेटली को क्या कर देंगे, ग्रेट कर देंगे। ठीक है, और वर्क्स को हम नाउन मान लेते हैं और कंटिन्यू को इस नाउन का मेन वर्ब मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस वे के साथ में विच के साथ क्या यूज करना पड़ेगा, इन विच का यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, is the way in which great works continue to exert their influence through the ages। ठीक है, अब क्योंकि द वे के लिए जो which आया है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो in which हो जाएगा यहाँ पर यूज। ठीक है, अब आपको लगेगा एरर कहाँ है, तो एरर जो है हमारा which के पहले हमें क्या यूज करना है, which के पहले हमें in which का यूज करना है, in which। ठीक है, आ जाओ, और ग्रेट को आपको क्या कर देना है, ग्रेटली को आपको क्या कर देना है, ग्रेट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट, मेनी पर्सन्स आर कमिंग टू हिज कॉन्सर्ट टू हियर द रिलीजियस सॉन्ग। ठीक है, मेनी पर्सन्स, काफी लोग आ रहे हैं, आर कमिंग, कमिंग मतलब आ रहे हैं, आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आ रहे हैं, किस तरफ आ रहे हैं, टू हिज कॉन्सर्ट, उसके कॉन्सर्ट के लिए आ रहे हैं, उसके कॉन्सर्ट के लिए आए हैं, टू हियर द रिलीजियस सॉन्ग, उसके सॉन्ग को सुनने के लिए। ठीक है, टू हियर द, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है। ठीक है, टू हियर टू था यहाँ पर टू था गाइस, तो उस टू को रिमूव कर देते तो आपका ये सेंटेंस क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इवन इफ यू आर अ फिल्म स्टार, इवन इफ यू, अगर आप फिल्म स्टार भी होते, आई वुड नॉट केयर फॉर यू, मैं आपके लिए केयर बिल्कुल नहीं करती, अगर आप फिल्म स्टार भी होते तो भी मैं आपका केयर नहीं करती। इवन इफ यू, अगर आप होते ऐसा, तो यानी कि वो सच में अभी है नहीं, वी आर जस्ट इमेजिन कि अगर आप होते तो मैं आपका केयर नहीं करती। ठीक है, इफ यू आर, जब भी हम इमेजिनेशन की बात करते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, हमेशा जो वर्ब आती है वो वर आती है। शी हो या आपका दे हो, इमेजिनेशन के साथ जो वर्ब आएगी, यानी काल्पनिक सेंटेंसेस के साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा क्या आती है, वर आती है। आर को काटो, यहाँ ले आओ और वर यूज कर दो। ठीक है, बाकी सारी चीजें सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेरेंट्स आर द अल्टीमेट रोल मॉडल्स टू चिल्ड्रन। पेरेंट्स आपका प्लूरल है, पेरेंट आपका क्या है, ये सिंगुलर है, और पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है। जब भी पेरेंट्स बोलेंगे तो वर्ब प्लूरल आएगी, और जब भी पेरेंट बोलेंगे तो वर्ब सिंगुलर आएगी। ठीक है, वर्ब सिंगुलर आएगी। अब देखो, पेरेंट्स आर द अल्टीमेट रोल मॉडल्स टू चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के लिए पेरेंट्स क्या होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। तो अगर के लिए वाला सेंस आ रहा है तो यहाँ क्या यूज करोगे, फॉर यूज करोगे। चिल्ड्रंस के लिए पेरेंट्स क्या होते हैं, रोल मॉडल होते हैं, तो पेरेंट्स आर द अल्टीमेट रोल मॉडल्स फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। मोस्ट स्क्रिप्चर्स एग्री, बहुत सारे ऐसे जो शास्त्र हैं वो मानते हैं दैट लव, यानी जो लव है, प्यार है, इज एन इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ मैन स्पिरिचुअलिटी फॉर और रिलीजियसिटी। ठीक है,
बहुत सारे स्क्रिप्चर्स ऐसा मानते हैं दैट लव, कि प्यार जो होता है इज एन इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन होता है किसके लिए, ऑफ अ मैन स्पिरिचुअलिटी। मैन की स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा जो है माध्यम, एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है मैन के साथ। अब यहाँ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये का सेंस लेके आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, एस। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। एरर कहाँ था आपका, सी पार्ट में था, क्योंकि हम एपोस्ट्रोफी मिस कर दिए थे। मैन्स स्पिरिचुअलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे गाइस। हिज एनिमिटी विद द बॉस वाज व्हाट लेड हिज टू रिजाइन। हिज एनिमिटी, हिज क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके लिए नाउन आया है यहाँ पर विद किसके साथ, बॉस के साथ, यानी उसकी जो दुश्मनी थी बॉस के साथ, वाज व्हाट, जो उसको ले करके गई। हिज क्या है, हिज भी पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसको नाउन की जरूरत होती है, तो यहाँ तो रिजाइन जो यूज किया गया है ये तो वर्ब है, इसको क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे, यहाँ हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या यूज हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सो द बॉस वाज व्हाट लेड हिम टू रिजाइन। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लॉन्ग एगो व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, बहुत पहले की बात है, जब मैं स्टूडेंट था, आई वंस वेंट टू दार्जिलिंग, मैं दार्जिलिंग गया। व्हेन आई वाज चार्म्ड, जहां पर मैं क्या आकर्षित हो गया, बाय द ब्यूटीफुल माउंटेन सीनरी दैट ग्रीटेड मी ऑन ऑल साइड, जो जिसने मुझे क्या आनंदित कर दिया सारी तरफ से। ठीक है, अब देखो ये व्हेन आया है किसके लिए, टाइम के लिए, लेकिन यहाँ तो हम प्लेस की बात कर रहे हैं, तो व्हेन की जगह हम क्या यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। आई लॉन्ग एगो व्हेन, व्हेन तो यहाँ जब मैं था स्टूडेंट, तब मैं दार्जिलिंग गया था, जहां पर मैंने चार्म्स, जो भी दार्जिलिंग की ब्यूटीफुल सीनरीज थी, उनसे मैं चार्म हो गया, उनसे मैं आकर्षित हो गया। और यहाँ पर जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं तो हम वेयर का यूज करेंगे, ना कि व्हेन का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमारा जो एरर था गाइस, वो था हमारा बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लिंक को भी शेयर करते रहिएगा। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, द स्टूडेंट आस्क्ड द टीचर व्हाट शुड दे डू आफ्टर दे हैड फिनिश्ड द टेक्स्ट। उन्होंने टेक्स्ट फिनिश कर लिया है, कर लेने के बाद से स्टूडेंट्स ने कहा टीचर से कि अब उसके बाद वो क्या करें। तो जब भी व्हाट हमारा गाइस, कोई भी WH वर्ड, वर्ड की बात नहीं हो रही है, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई भी WH वर्ड अगर कहाँ आता है, बीच में आता है, तो जो हमारा फॉर्मेट होता है सेंटेंस का वो होता है WH प्लस सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद हमारा क्या आता है, वर्ब आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर। तो व्हाट शुड वर्ब की, व्हाट के साथ पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ तो बात अलग है, यहाँ व्हाट तो बीच में आया है लेकिन उसके बाद वर्ब आई है, तो व्हाट दे शुड डू हो जाएगा आपका करेक्ट सेंटेंस। इसको इंप्रूव करेंगे आप, what they should do आपका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। 20 क्वेश्चंस आपके बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट से भरे हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेंगे, प्रीलिम्स में, प्री में आपके ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। गाइस अगर आपको सेशन समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर पहली बार आप देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।